फिल्म की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि यह दुनिया हमारे जैसी दुनिया बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक ज़ोंबी वायरस फैल चुका है, जिसके कारण लोग ज़ोंबी बन चुके हैं और दूसरे इंसानों पर अटैक करके उनको भी ज़ोंबी बना रहे हैं, जिसकी वजह से यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। अगले सीन में हमें एक बोट दिखती है जिसमें एक परिवार होता है, जिसमें एंडी और उसकी पत्नी काय, जिनके साथ एक उनकी छोटी सी लड़की दिखाई जाती है। ये लोग ज़ोंबी वायरस से जान बचाकर काफी समय से इसी बोट में चल रहे हैं। ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इन्हें रास्ते में एक परिवार दिखता है। एंडी उनको देखकर खुश होकर उनकी तरफ हाथ हिलाता है, लेकिन वहाँ खड़ा आदमी एंडी को गन दिखाता है, क्योंकि उनको लगता है कि एंडी उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद एंडी की पत्नी काय एंडी को बताती है कि हमारे पास बहुत कम खाना बचा है। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और इन्हें नदी में एक बोट दिखती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। एंडी जिसके परिवार को खाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास जो खाना है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। इसलिए एंडी एक्सीडेंट हुई बोट में जाता है, जहां उससे कुछ सामान मिलता है, जिसको लेने के बाद एंडी वापस आने लगता है। लेकिन वापस आते समय एंडी को उस बोट में एक किसी अनजान चीज के होने का एहसास होता है, इसलिए एंडी बोट से तुरंत बाहर आ जाता है और वापस अपनी बोट पर आ जाता है। जिसके बाद एंडी की पत्नी सामान देखती है और सोचती है कि उस बोट में और भी सामान होगा, क्योंकि इन्हें सामान की बहुत ज़रूरत है। इसलिए जब एंडी सो रहा होता है तब एंडी की पत्नी बोट पर चली जाती है ताकि उसे कुछ और सामान मिल सके। बोट में जाने के बाद काय को कुछ सामान मिलता है, जिसके बाद काय को भी उस बोट पर कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए काय वहाँ से निकलने लगती है। वो निकलने ही वाली होती है कि कोई अनजान चीज उसे बोट के अंदर खींच लेती है। उसके बाद एंडी जो कि बोट पर सो रहा था, उसकी बच्ची के रोने से आंख खुलती है। काय के ना मिलने पर एंडी उसको सब तरफ ढूंढना शुरू कर देता है। जिसके बाद काय बाथरूम में जख्मी हालत में मिलती है, जिससे पता चलता है कि बोट में काय को किसी ज़ोंबी ने खींच लिया था और उसे जख्मी कर दिया है। क्योंकि काय अब इन्फेक्टेड हो चुकी है, इसलिए उसके पास सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं। जिसके बाद काय भी एक ज़ोंबी बन जाएगी। अब एंडी अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकल जाता है। हालांकि काय ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि काय जानती है कि उससे एंडी और उसकी बच्ची को खतरा है। लेकिन एंडी जिद करके उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी मिलती है, जिसमें बैठकर ये आगे बढ़ने लगते हैं। ये लोग कुछ दूर पहुंचते हैं कि एक ज़ोंबी उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसको बचाने की वजह से इनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसकी वजह से दोनों को काफी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। और जब एंडी को होश आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी काय अब पूरी तरह से ज़ोंबी बन चुकी है। इसलिए एंडी जल्दी से अपनी बच्ची को लेकर गाड़ी से निकलने लगता है, लेकिन काय एंडी के हाथ पर अटैक कर देती है और एंडी को जख्मी कर देती है। जिसके बाद एंडी बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को सही सलामत बाहर निकाल लेता है। उसके बाद एंडी को अपनी पत्नी को खोने का बहुत दुख होता है और दुख इस बात का भी होता है कि अब वो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इसके बाद उसकी बच्ची का क्या होगा ये सोचकर एंडी अपनी बच्ची को लेकर आगे बढ़ता है। फिर अचानक एंडी को वहाँ पर एक ज़ोंबी दिखता है। एंडी भी हमले के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी बच्ची को इन्फेक्टेड नहीं होने देना चाहता। एंडी ज़ोंबी पर हमला करने ही वाला होता है कि वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम थूमी है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो ज़ोंबी थूमी का पिता है। इसके बाद थूमी अपने खून की खुशबू की मदद से उस ज़ोंबी को, जो कि उसका पिता है, वहाँ से ले जाती है। एंडी भी अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकल जाने के बाद एंडी को एक स्कूल मिलता है, जहाँ पर एक औरत उसे वहाँ रुकने की इजाजत दे देती है। रात के समय एंडी को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है। एंडी देखता है कि कुछ आदिवासी किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं। उन्हीं आदिवासी में एक औरत थूमी थूमी करके आवाज लगा रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग उसी थूमी को ढूंढ रहे हैं जो कुछ देर पहले अपने पिता के साथ थी, जो अपने खून की खुशबू की मदद से अपने पिता को ले गई थी। और हमें पता चलता है कि जो औरत थूमी थूमी करके आवाज लगा रही होती है, ये थूमी की माँ है। इसके बाद सुबह होती है और एंडी इस स्कूल से जाने लगता है, क्योंकि उसको किसी की मदद की जरूरत है जो उसके बाद उसकी बेटी का ख्याल रख सके। क्योंकि एंडी के पास अब कुछ ही घंटे बचे हैं, जिसके बाद वो भी एक ज़ोंबी बन जाएगा। इसलिए वो किसी
किसी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात विक नाम के एक आदमी से होती है जो कि गैस टैंक में फंसा हुआ होता है। एंडी उसकी मदद करके उसे टैंक से निकाल देता है। उसके बाद विक एंडी को अपने ठिकाने पर ले जाता है जो कि गैस प्लांट होता है, जहाँ विक अपनी पत्नी जिसका नाम लोरेन होता है उसके साथ रहता है। लोरेन एंडी को अजीब तरह से देख रही होती है। इसके बाद विक एंडी की पेटी को लोरेन को दे देता है ताकि वो शिकार पे जा सके। शिकार पे जाने के बाद एंडी को पता चलता है कि विक पिंजरे में कुछ जिंदा लोगों को कैद करता है जिनकी खुशबू से ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसके बाद विक उनको शूट करता है और उनकी चीजें लूट लेता है ताकि जब ये वायरस खत्म हो जाए तो वो बहुत अमीर हो जाए। जिसके बाद एंडी को उस पिंजरे में थूमी दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद एंडी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन एंडी अभी कुछ नहीं कर सकता। फिर रात के समय एंडी अपनी बेटी को तो विक और लोरेन के पास छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और खुद को खत्म करना चाहता है एंडी, क्योंकि एंडी के पास अब कुछ ही समय बाकी है। इसके बाद वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी वहाँ पर लोरेन एंडी की लड़की के साथ वहाँ आती है। वो बताती है कि विक उसका असली पति नहीं है, बल्कि विक ने उसके असली पति को मार दिया। वो बताती है कि विक कोई अच्छा इंसान नहीं है और लोरेन कहती है कि तुम्हारी बच्ची यहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसके बाद एंडी लोरेन से कहता है कि मैंने नदी के पास एक परिवार देखा है, मैं तुम्हें और अपनी बेटी को वहाँ पहुँचा सकता हूँ। ये लोग निकलने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर विक आ जाता है और वो इनके इरादे समझ जाता है कि ये लोग यहाँ से भागने वाले हैं, इसलिए वो एंडी को थूमी के साथ उसी पिंजरे में कैद कर देता है। ये दोनों योजना बनाकर उस पिंजरे को खोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोरेन और बच्ची को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन विक वहाँ आ जाता है और वो एंडी को शूट कर देता है कि लोरेन बीच में आ जाती है, जिससे गोली लोरेन को लगती है और वो मर जाती है, जिससे थूमी को बहुत दुख होता है। इसके बाद थूमी और एंडी अपने बच्चे के साथ विक से जान बचाकर भाग जाते हैं। अगले दिन ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि थूमी को उसका पिता मरा हुआ मिलता है, जिससे थूमी को बहुत दुख होता है। थूमी का पिता वही होता है जो ज़ॉम्बी बन चुका है, जिसने एक बार एंडी पर भी हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन थूमी ने उसे संभाल लिया था। अपने पिता के खो जाने की वजह से अब वो एंडी के साथ नहीं चलना चाहती। एंडी उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर थूमी नहीं मानती, क्योंकि एंडी के पास अब कुछ ही समय बाकी है, इसलिए वो अकेला ही उस नदी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन रास्ते में वायरस का असर एंडी पर होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब एंडी को होश आता है तो वो देखता है कि थूमी भी उसकी मदद के लिए वहाँ आ गई है, जिसको देखकर एंडी को काफी राहत मिलती है। इसके बाद ये साथ में आगे बढ़ते हैं और नदी के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उस परिवार की एक गाड़ी दिखाई देती है। थूमी उसी गाड़ी में रुकने का डिसाइड करती है और एंडी अकेला ही अपनी बच्ची के साथ उस परिवार के पास पहुंच जाता है ताकि अपनी बच्ची को वो उनके हवाले कर सके। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उस परिवार का आदमी वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वो एंडी से कहता है कि मैं और मेरा परिवार आत्महत्या करने वाले हैं, क्योंकि वो हिम्मत हार चुका है। वो एंडी से भी ऐसा करने को कहता है, लेकिन एंडी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। वो अपनी बेटी को जिंदगी देना चाहता है। के बाद एंडी उसे भी ऐसा करने से रोकता है कि आत्महत्या करना सही नहीं है, हम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन वो आदमी एंडी की नहीं सुनता, इसलिए एंडी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एंडी को गोली चलने की आवाज आती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो और उसका परिवार अब नहीं रहे। जिसके बाद थूमी एंडी के पास आती है। वो एंडी से कहती है कि तुम हमारे परिवार के पास चलो, वहाँ हम सेफ रहेंगे। एंडी के पास अब कोई और रास्ता भी नहीं होता, इसलिए वो थूमी के साथ चलने का डिसाइड करता है। रास्ते में वो टनल से निकल रहे होते हैं कि इनके सामने विक आ जाता है। विक और एंडी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई में एक गोली एंडी को लग जाती है। जिसके बाद विक गुस्से में थूमी की तरफ बढ़ता है, जो कि गाड़ी में छिपी हुई होती है। विक उसे गाड़ी से निकालकर बेरहमी से मारता है, जिसकी वजह से थूमी बेहोश हो जाती है और विक उसका सर ट्रैक पर रख देता है। जिसके बाद विक एंडी की बेटी को उठाकर एक जगह बैठ जाता है। उसके बाद एंडी, जो कि बहुत जख्मी है, वो विक के पास आ जाता है और उससे अपनी बेटी वापस मांगता है। विक भी उसे उसकी बेटी वापस कर देता है, क्योंकि कहीं न कहीं अब विक को भी लोरेन के खोने से पता चल चुका है कि अपनों को खोने का एहसास क्या होता है। इसके बाद थूमी एंडी और उसकी बेटी तीनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब एंडी के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा होता। इसलिए वो थूमी से वादा लेता है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखेगी। इसके बाद एंडी पर वायरस का असर होने लगता है, वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन अपनी बेटी को सुरक्षित जगह पहुँचाने की चिंता से उसे फिर एक बार होश आ जाता है। इस
बार एंडी समझ जाता है कि अगर अगली बार उसे यह वायरस का अटैक हुआ तो उसे फिर से होश नहीं आएगा। वो थॉमी और अपनी बच्ची को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए एंडी अपने मुंह और हाथ को बांध लेता है और एंडी एक लकड़ी में मांस का टुकड़ा फंसा देता है। जिसके बाद थॉमी को अपनी कमर पर बैठा कर आगे बढ़ता है। उस लकड़ी की मदद से थॉमी एंडी को डायरेक्शन देती है, क्योंकि एंडी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है। इसके बाद ये लोग थॉमी के परिवार वालों के पास पहुंच जाते हैं, जो कि थॉमी को ढूंढ रहे होते हैं। थॉमी को देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। वो लोग एंडी, जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है, उसको खत्म कर देते हैं और एंडी की बेटी को अपना लेते हैं। जिसके बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।